नमो बुद्धाय मित्रों, दिल से आपका स्वागत है। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है, चाहे हम खुद करें या हमारे पूर्वज। यह कहानी कर्म के सिद्धांत के विचार को स्पष्ट करती है। माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसकी संतान को भोगना पड़ता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है, साथ ही माँ बाप के कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सच्चाई है जो कि हमारी संस्कृति और परंपराओं में बसी हुई है। इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, उसमें उसके परिवार के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता के संस्कार तो बच्चों को प्रभावित करते ही हैं, साथ ही उनके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म भी बच्चों के जीवन पर असर डालते हैं। यह एक अटल सत्य है कि अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं और सदाचारी रहते हैं, तो उनकी संतान पर इसका सकारात्मक प्रभाव रहता है। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, इसका परिणाम हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हम परिवार के साथ साथ समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में गए हुए थे। रात्रि हो जाने के कारण वह वहीं विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने वहां एक गरीब किसान को देखा जो बहुत दुखी और चिंतित था। बुद्ध किसान के पास जाते हैं और उसकी समस्या के बारे में पूछते हैं। किसान कहता, महात्मा, मेरी पूरी फसल खराब हो गई है और मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हम अनाज के दाने दाने के लिए तरस गए हैं। किसान बुद्ध से कहता है कि शायद हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे बुरे कर्म किए होंगे, जिसका फल अब हमें भोगना पड़ रहा है। बुद्ध किसान को समझाते हुए कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह खुद करे या उसके पूर्वज। कर्मों का फल अनिवार्य रूप से मिलता है। बुद्ध ने किसान को यह भी बताया कि अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो आने वाले समय में सफल होगे। बुद्ध ने किसान को धैर्य रखने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। किसान ने बुद्ध की बातों को मन में बैठा लिया और उसने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। वह दूसरों की मदद करने लगा और हमेशा सच बोलता था। कुछ समय बाद किसान की किस्मत बदल गई। उसकी फसल खेतों में फिर से लहराने लगी और अच्छी फसल प्राप्त हुई और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। तो देखा दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फिर किसी की चिंता नहीं करनी है, सब अच्छा ही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।